हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि द हिंदू को कैसे पढ़ा जाए ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और द हिंदू को आप एफिशिएंटली भी पढ़ सके, जो आपकी यूपीएससी की प्रीलिम्स और मेंस और इसे एग्जामिनेशन के लिए यूज़फुल हो। और आपको कोशिश करना है कि इसको केवल 40 मिनट में पढ़ना है, यह नहीं कि आप कई घंटे लगा दें जैसा कि बहुत लोग करते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो को लाया हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इफेक्टिवली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ सकें। देखिए, इसमें पहला पेज आता है फ्रंट पेज। इसमें आपको केवल हेडलाइंस पढ़नी है, केवल हेडलाइंस। ऐसा डिटेल में नहीं जाना है वरना बहुत ही टाइम हो जाएगा। तो ऐसा है कि इसमें केवल हेडलाइंस पढ़नी है कि राहुल अलिजियस व्हाट हेल्प द टुक प्लेस इन हरियाणा विद इसी हेल्प। और आ जाता है न्यूयॉर्क गेट्स इट्स फर्स्ट मेयर इलेक्ट ऑफ साउथ एशियन रीजन। तो ये हेडलाइंस है, ऐसा ही पढ़ना है। मुझे नहीं लगता कि आपको डिटेल्स में पढ़ना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को बहुत ही टाइम लग जाएगा और आपका जो स्टैटिक है, जो अदर एग्ज़ाम का जो ऑप्शनल है या प्रीलिम्स हो, वो सब छूट जाएगा। फिर आता है सिटीज़ को आपको नहीं पढ़ना है। ये स्टेट्स ये स्टेट्स ये स्टेट्स ये है एडिटोरियल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें बहुत लोग हैं जो रिप्यूटेड इकोनॉमिस्ट है, इन्वायरमेंटलिस्ट है, एमपीएस है या वगैरह वगैरह पॉपुलर पर्सनालिटी है, वो आर्टिकल लिखते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें आज है इन ब्राज़ील COP30 एंड द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट GS3 के लिए इंपॉर्टेंट है और GS1 में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। फिर ये है क्लीन अप द वोटर लिस्ट अर्जेंटली बट नॉट द बिहार। ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म होना चाहिए, क्या इलेक्शन में क्या सिस्टम है। ये हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। फिर ये है द मलिएबल कोड ऑफ कंडक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये GS4 में ऑलरेडी मेंशन है, GS2 में भी ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ देना है। फिर इसको देख लेते हैं ये एडिटोरियल में क्या है। दैट ऑन द मूव, ये रोड एक्सीडेंट के बारे में है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोड हमारे GS3 में है, इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट में है ये, तो इम्पॉर्टेंट है। और ये तो ऐसे आपको पढ़ लेना है। इसको लिंक करना है न्यूज़पेपर को आपके GS सिलेबस से और उसी अनुसार पढ़ना है। और पॉलिटिक्स या क्रिकेट, इन सबको छोड़ देना है आपको। फिर आता है चैलेंज फेसिंग दी अपकमिंग इनकम सर्वे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकॉनमी में है, GS3 में है, इनकम इक्वलिटी हमारे टॉपिक में है, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये एक और है व्हाट कंस्टिट्यूट अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन इंडिया। ये भी इम्पॉर्टेंट है। कोर्ट जुडिशरी हमारे टॉपिक में है और पॉलिटी में भी ये टॉपिक मेंशन है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए कि ओपिनियन और एडिटोरियल, ये एडिटोरियल जो पेज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ओपिनियन पेज इंपॉर्टेंट है और ये टेस्ट और कंटेस्ट वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पाते जिस पर आर्टिकल लिखा गया हो और जो लिंक करता है हमारे GS से सिलेबस से, तो उसको आप ज़रूर पढ़िए क्योंकि आपको इससे अगर आप पढ़ते हैं तो मेंस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं गारंटी लेकर दे सकता हूँ क्योंकि अभी जो मेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो डायरेक्ट करंट अफेयर से नहीं होता, बल्कि उसको लॉजिक लगाना होता है आपको कि कैसे आंसर कर सकते हैं। जैसे इसमें और भी मैं वीडियो लाया हूँ आपको कैसा प्रकार का करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया है। और आप इसके लिए आप मैगजीन पढ़ते हैं, मंथली मैगजीन, तो उसको इस तरह से फ़ायदा नहीं मिलने वाला। जिससे उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा, अगर आपको करंट अफेयर की अंडरस्टैंडिंग है कि पूरे 1 साल 2 साल में क्या चल रहा है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप, मैं भरोसा देख सकता हूँ कि लगभग 90% और 95% तक क्वेश्चन आप बनाने में सफल हो गए अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं। तो पहले आपको फ्रंट पेज के हेडलाइंस को पढ़ना है, फिर आता है एडिटोरियल ओपिनियन को पढ़ना है, फिर टेस्ट और एंड कंटेस्ट को पढ़ना है। फिर इसमें ये न्यूज़ है, ये इसको पढ़ देना है। हेडलाइंस है, ये हेडलाइंस है, लेकिन इसमें याद रखना है कि कोई भी अगर आपको डाटा दिखे, कमेटी रिपोर्ट दिखे या बेस्ट प्रैक्टिसेस कोई एग्जांपल दिखे, तो उसको नोट डाउन करते जाइए। और बिजनेस है, ये आपको हेडलाइंस में पढ़ना है। ये पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है, डिटेल में पढ़ने बैठोगे आप इन सब पेजों को तो बहुत टाइम हो जाएगा। उतना टाइम आपको लिए होता नहीं। टाइम ही तो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है इस UPSC एग्जाम में। तो आपको स्टैटिक पर ध्यान देना, करंट अफेयर उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो करंट अफेयर आता है उससे एडिटोरियल ओपिनियन पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़िए। और टेस्ट और कंटेस्ट, इसको आप हेडलाइंस में पढ़िए। वर्ड है, इसको हेडलाइंस में पढ़िए। पता होना चाहिए कि क्या चल रही है। PSIR के लिए इंपॉर्टेंट है वैसे भी। और इंटरव्यू में आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके इंपॉर्टेंट, क्योंकि करंट अफेयर उसमें कंटेम्प्रेरी जो इवेंट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पोर्ट्स में आपको
इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब। अगर इनको मत पढ़िए उसको, स्पोर्ट्स है ये भी, ये सभी स्पोर्ट्स है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैसा कि हमने देखा इसमें वर्ड को हेडलाइंस कर लेना है, हेडलाइंस को पढ़ना है, बिजनेस को भी हेडलाइंस को पढ़, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, एग्जांपल्स है या कमिटी रिपोर्ट है जिसको आप कोट कर सकते हैं यूपीएससी के आंसर में, ताकि वे आपके आंसर को वैल्यू ऐड करें, आपको अच्छे से मार्क्स फेच कर सके, तो उसको आपको नोट डाउन कर देना है। न्यूज़ को इसमें हेडलाइन से पढ़ना है। बिजनेस बिहार असेंबली इलेक्शन तो उसको आपको नहीं पढ़ना है, यह इलेक्शन से है। न्यूज़ इसको आप हेडलाइंस को पढ़ना है। टेस्ट है या कंटेस्ट, ये पेज टेस्ट है कंटेस्ट इसको इम्पोर्टेंट है तो उसको पढ़ देना। जैसे चैलेंज फेसिंग द इनकम, अपकमिंग इनकम सर्वे है, व्हाट कंस्टिट्यूशन कंटेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। लेकिन ये है जो फॉरगॉटन मैन द स्टोरी ऑफ टू पीसमेकर्स देयर आइडियाज ऑफ द वर्ल्ड, इसको आप चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मुझे नहीं लगता ये पढ़ने के लायक है, पता नहीं क्या है ये। फिर ये मलीबार कोड ऑफ कंडक्ट है, ओपिनियन है, एडिटोरियल पेज पढ़ना है आपको। क्लीन अप द वाटर लिस्ट अर्जेंटली बट नॉट द स्टे इन ब्राज़ील कॉप 30 एंड द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, इसको पढ़ लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज है यूपीएससी मेंस के लिए, पी ऑप्शनल के लिए। अगर आप PSIR लिए हैं तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिर आता है स्टेट्स, स्टेट्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट्स या सिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसमें आपको देखना है, हेडलाइंस पढ़ लेना है कि क्या चल रहा है, ये पढ़ता होना चाहिए। और डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका जो एडिटोरियल ओपिनियन पेज है और जो टेस्ट और कंटेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान में रखिए। आपको अगर मैं बताया हूँ उसका स्ट्रेटजी का फॉलो करते हैं तो आपको मेंस में, जीएस ऑप्शनल में बहुत, और एसए में और इंटरव्यू में ये बहुत ही आपको मार्क्स फेच करेगा और आप डेफिनेटली यूपीएससी क्रैक करेंगे, पहला दूसरा अटेम्प्ट में ही कर जाएंगे, डोंट वरी। तो ये है, फ्रंट पेज को पढ़ना है, एडिटोरियल और ओपिनियन कंटेस्ट को पढ़ना है, और जो न्यूज़ है और वर्ड है उसमें हेडलाइंस को पढ़ लेना है। और याद रखना है कि कोई एग्जांपल्स आता है, डेटा आता है, कमेटी रिपोर्ट आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो उसको डेटा को नोट डाउन कर लेना है और अपने मेंस मार्क्स, मेंस नोट्स वाला में इंक्लूड कर देना है, और अपने मेंस के आंसर में उसको कोट करना है, ताकि आपका जो आंसर है वो वैल्यू एडेड लगे और आपको अच्छे से मार्क्स दे सके और आप यूपीएससी को क्रैक कर सके। धन्यवाद।